रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? अब हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, ध्यान दो। अब हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लाइट जाएगी टकरा के वापस आएगी। अब मेरे पास मान लो एक ग्लास है, नॉर्मल ये प्लेन ग्लास है ना, इसके अंदर मैंने कोई कोटिंग नहीं करी हुई है, कोई सिल्वर नहीं है, तो मिरर तो है नहीं, नॉर्मल ग्लास है। मैं इसके अंदर से लाइट भेजूंगा तो दिखेगा मुझे, तुम सबकी शक्लें दिख रही है, तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है, इसका मतलब लाइट आर पार जा रही है। तो लाइट आर पार जा रही है, बाउंस बैक तो नहीं कर रही। बट स्टिल अगर मैं ये कहूँ कि जब लाइट इसमें से आ रही है या जा रही है तो वो अपना पाथ चेंज कर रही है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिखाता हूं। अगर कोई ध्यान से देखने की कोशिश करे, मेरी उंगली तुम्हें कटी हुई दिख रही होगी, दिख रही है तुम्हें, बहुत अलग से तरह की मेरी उंगली का फील दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है कि जैसे मेरी उंगली कटी हुई है, अलग निकली हुई है ना। तो ये नहीं दिख रही है, ऐसे ही लग रहा है मेरी उंगली अलग निकली हुई है ना, दिख रहा है। तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, एक और जादू मंत्र दिखाता हूं, 2 मिनट दो बस मुझे। एक नॉर्मल सा एक और एग्जांपल दिखाता हूं पहले, फिर हम बात करते हैं। देखो ये सबको एरो दिख रही है, कहां से कहां जा रही है तुम्हारे पास? उधर से उधर जा रही है ना, मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ, तुम्हारे पास भी अपने अपने हिसाब से जहां भी जा रही है, तुम्हें दिख रहा है। अब जरा इसको यहां से देखो, ग्लास में से देखने की कोशिश करो, ये कहां से कहां जा रही है? सेम जा रही है, कोई फर्क पड़ा? एक काम करते हैं ना, इसको अगर मैं ऊपर करके दिखा देता हूं, रुको, कोई बात नहीं, रुक जाओ ना बेटा, थोड़ी देर सांस लो। देखो थोड़ा और अगर ऊपर चाहिए, स्टेज तैयार कर लेते हैं पूरे इसके लिए। बस आता हूँ 5 मिनट बाद। ये देखो ज़रा, यहाँ पे देखना, अब कहाँ दिख रहा है? अभी भी सेम है या कुछ फ़र्क पड़ा? सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। ऑलमोस्ट सबको अगर जो दिख रहा होगा, किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं उसका भी जुगाड़ कर देता हूँ। ये लो, अभी करता हूँ। एक काम करते हैं ना, रुको, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा, यहाँ सेम दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है सबको, सब बिल्कुल सेम है ना। अब देखना ज़रा, गायब हो गया, कहाँ गया? ये डायरेक्शन चेंज हो गई। मैंने पेपर को तो फ्लिप नहीं किया। ये देखना, अभी फिर से इस चीज़ को नोटिस करो, देखो ज़रा, ये अब जिसको लग रहा है, मैं एक बार ऊपर करके दिखाता हूँ, ज़रा देखो। हाँ जी, ये कहाँ है? एरो किस साइड है? लेफ्ट टू राइट। अब कहाँ है एरो? मैंने कहीं पेपर को फ्लिप किया? जादूगर शंकर मेरे से ट्रेनिंग लेने आता है। ये दिख रहा है? तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ इसको इसके ग्लास के पीछे लेके आ रहा हूँ और एकदम से एरो स्विच हो रही है, दिख रही है? ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे आ रही है? जो इससे लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है, इसके थ्रू तुम्हारे पास जाते हुए इट इज एक्टिंग एज अ लेंस। ये कन्वेक्स लेंस वाला काम कर रहा है। एक और चीज दिखाऊं तुम्हें, मेरा हाथ बड़ा दिख रहा है, दिख रही है मेरी हाथ की रेखाएं दिख रही होंगी, पढ़ लो, 2-3 दिख रहा है ना, बहुत सारा पैसा दिख रहा है उसे, हाँ बहुत सारा पैसा है मेरे हाथ में, मालूम माल। हाँ, अंबानी तो उधार मांगता है मेरे से, दिख रहा है ना। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कि तुम्हें मेरे हाथ की कितनी बड़ी बड़ी सी वो लाइनें दिख रही हैं गंदी गंदी, वो है कि वो क्यों दिख रही हैं? वो लेंस वाला काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली हमें एक चीज पता चली है, जब लाइट आ रही थी वो लेंस क्या कर रहा है? इमेज को पलट रहा है कि नहीं? इमेज को पलट रहा है। हाँ जी भाई साहब, दिखाइए। तो ये रिफ्रैक्शन था, समझ में आई है? बड़ा कूल सा फिनोमेना, बहुत सिंपल, कुछ बड़ी हाईटेक मैंने इसमें कोई मशीनरी यूज नहीं करी है, कुछ और साइंस ने, नॉर्मल बेसिक से साइंस, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन फ्लिप करवा दी। डन। अब एक और चीज करके दिखाता हूं जो हमारे पास यूज होनी है। देखो जरा, हमारे पास है बच्चा एक छोटी सी चीज है हथियार में हमारे, इसे कहते हैं ग्लास।
सिंपल ग्लास स्लैब, स्मूथ नहीं है तो थोड़ी रिफ्रैक्शन दिखाते हुए थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन काम चल जाएगा अपना। अब इसको नोटिस करना ज़रा ध्यान से कि एग्जैक्टली होता क्या, इससे हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। देखो भाई 2 मिनट देना मुझे, सेटल कर लेते हैं यहाँ। अच्छा बस शांत रहना। अब इधर देखो ज़रा, स्टार्ट करना बच्चा, एक बार वहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ देखो, इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं एग्जैक्टली मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो ज़रा, ये तुम्हारे पास बेसिकली क्या है, हमारे ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के अंदर अगर मैं एक चीज़ नोटिस करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो अपने को पता है यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ बच्चे। नॉर्मल क्या होता है बेसिकली, नॉर्मल होता है एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहती है। बिल्कुल ठीक, ये सीधी होनी चाहिए, मेरी सीधी नहीं है बट इमेजिन करो सीधी है, ये समझ में आ रही है। अब देखो अगर मैं इस नॉर्मल के अक्रॉस एक लाइट भेज रहा हूं तो ये बिल्कुल सीधी जा रही है, दिख रहा है, वो तो मेरी लाइन टेढ़ी थी, वरना बिल्कुल जैसे गई वैसे के वैसे आ गई। पर ये जो लाइट जा रही है ये एग्जैक्टली यहां से सीधा निकल रही थी। अब देखना मैं किसी एंगल पे डाल रहा हूं, जब मैंने किसी एंगल पे भेजी, बच्चे लाइट ऑफ करना, 1 मिनट, क्लियर विजिबिलिटी आएगी। ये देखो ये लाइट दिख रही है जाती हुई, ये सबको दिख रहा होगा, ये लाइट अपने को दिख रही है बच्चे। अगर ये वाली रे को मैं फॉलो करूं तो ये सीधी ऐसे निकलनी चाहिए थी कि नहीं, पर ये सीधी ना जाकर तुम्हें दिख रहा है ये बेंड हो रखी है यहाँ पे, ये दिख रहा है, और ये अब निकलते हुए भी बाहर की तरफ अलग ढंग से निकली हुई है। देखना अभी जरा, ये देखो एक बार ना नोटिस करने की कोशिश करो, ये लाइट सीधी ना जाकर इधर, और ये अब इधर आ गई है, दिख रहा है। और ये जो लाइट निकल रही है ये बिल्कुल इस पेन के साथ पैरेलल निकल रही है, मतलब निकल, ये देखो ये क्लियर दिख पा रही है कहाँ लाइट जा रही है और कैसे जा रही है। ये बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट देख पा रहे हो कि नहीं, क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो इसको हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, अब देखो यहाँ पर मीडियम कौन सा है बच्चा, रेयर मीडियम। ये जो हवा है इसमें क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्यों है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स हैं, दूर दूर है। ये जो ग्लास है हमारा, ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो ये जो नॉर्मल लाइन थी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। बस जो ये रेयर मीडियम है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एयर। जो रेयर मीडियम है वो क्या है हमारे पास, एयर। और जो डेंसर मीडियम है वो हमारे पास क्या है, ग्लास। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइट भेजता हूँ तो ये लाइट बेसिकली सीधी निकलनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी, है ना। अब मैं एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर रे भेज के देखता हूँ क्या वो सीधी निकल रही है। देखो ज़रा, ये अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ, ये देखो दिख रहा है क्या वो सीधी निकल रही है, नहीं निकल रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो जो लाइट है, वो जो रे है वो यहाँ पर आ गई है, दिखा, और हमारी लाइन यहाँ से ऐसे करके निकल रही है, दिख रहा है। जो लाइट है जो सीधी जानी चाहिए वो सीधी ना जाकर इधर की तरफ बेंड हो गई है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की लाइन है जो सीधी उसकी तरफ बेंड हो रही है, और एक नॉर्मल बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइट है, ये लाइट हमारी ऐसे निकलनी चाहिए थी, जबकि डेंसर से रेयर की तरफ निकलते हुए ये बेंड हो गई है उधर को। एक और चीज़ देखना, अगर मैं इस नॉर्मल को बिल्कुल स्ट्रेट बना देता हूँ, देखो ज़रा, तो ये देखो ये जो लाइट है ये क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, वहाँ की वजह इस तरफ आई है, और जो यहाँ नॉर्मल है उसके हिसाब से वो उस तरफ निकल गई है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, when light goes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, and when light goes from denser to rare, it moves away from the normal। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, क्लियर है बच्चा। इसको मैं थ्योरेटिकली एक बार विजुअलाइज कराता हूँ और ज़्यादा पता चलेगा। देखो ज़रा, लाइट ऑन करो बच्चा, जो कि रेयर टू डेंसर आते हुए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अंदर की तरफ बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, और फिर डेंसर टू रेयर निकलते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई। जो ये एंगल होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और यहां से जब लाइट बाहर आई इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन दोनों सेम रहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट हमेशा इक्वल रहने वाले हैं। मेन इसमें ध्यान देने वाली या याद करने वाली बात क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस फिनोमिना को बेसिकली, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या हुआ, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल तो यही है, अभी मैं तुम्हें लाइव ही दिखा देता हूं। ये भी, ये अपने पास ग्लास है, एक तो मैंने तुम्हें अभी दिखाया ही था, वो वाला जो जादू मंतर वाला था, जो पेन जैसे इधर की वजह, ये देखो ये यहाँ है पर तुम्हें वो उल्टी साइड दिख रहा था, वो एरो वाला हमने बात करी थी अभी, है ना। एक है, ये देखना जरा, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, इसको ऑब्जर्व करना, ये देखो ये पेन है, जब मैं इसको इसके अंदर डिप कर रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके का दिख रहा होगा, दिख रहा है, वो टूटा हुआ लग रहा है, जैसे दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बेंड हुआ दिखेगा, दिख रहा है सबको, ये है ना। तो एग्जैक्टली जो ये दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, सिंपल फिनोमिना है ये बिल्कुल। ये जो बेंड हुआ दिख रहा है, एक तरफ से लिफ्टेड दिख रहा है, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। एक और चीज दिखाता हूं, कोई बात नहीं, इधर देखो, अब एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर इस लिखे हुए को देखो बच्चे, ये यहां पे तुम्हें डेंसर दिखा हुआ दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर ग्लास रख रहा हूं तो तुम्हें वो थोड़ा सा लिफ्टेड दिखेगा, ऐसे दिखता है जैसे चीजें ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। सेम अगर मैं यहां रखता हूं, ये देखो जरा, तो ये तुम्हें ऐसे लग रहा है कि वो चीज ना थोड़ी सी लिफ्टेड दिखेगी। पास बच्चे, अब हमारे पास आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मतलब के अकॉर्डिंगली क्या होता है बच्चे, फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब सारी की सारी एक ही प्लेन में है, कोई एक्स और वाई में है, जेड एक्सिस में कुछ नहीं गया था। जब हमने यहाँ से रे भेजी थी तो सब कुछ यहीं था, मतलब इसी प्लेन में चल रहा है, ऊपर को कुछ नहीं उठ रहा है। दूसरा जो मेन लॉ है, दैट इज सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होंगी, जैसे साइन 30 की वैल्यू अलग होती है 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड सो ऑन। हाँ जी, सुनो, करो स्टार्ट। तो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होती है, अब देखो ये ग्लास है, इसकी अलग कैपेबिलिटी है लाइट को बेंड करने की, वाटर है उसकी अलग कैपेबिलिटी है लाइट को बेंड करने की। तो लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, और जो कि एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। क्लियर है ये बात। और इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है ये। और मैंने यहाँ पे साइन के बारे में बताया हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्लियर है बच्चा, डन है। ये हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना खत्म हो गया है। इसके बाद जो आएगा वो लेंसेज आएगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन।